भाइयों और बहनों, जीवन में सबसे अधिक पीड़ा हमें शत्रु नहीं देते, पराये लोग नहीं देते, संसार नहीं देता। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अपने बदल जाते हैं। जब वही लोग जिनके लिए हमने रातों की नींद खो दी, जिनकी खुशी के लिए हमने अपने सपनों का त्याग कर दिया, वही लोग हमारी भावनाओं का मूल्य न समझें, तब हृदय रोता है। आम मन टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और भीतर से एक प्रश्न उठता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? क्यों मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे? क्यों मेरे प्रेम का उत्तर उपेक्षा से दिया जा रहा है? क्यों मेरे त्याग का उत्तर तिरस्कार से दिया जा रहा है? लेकिन सुनो, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आया है, यदि रिश्तों ने तुम्हें दुख दिया है, यदि अपने लोगों ने तुम्हारा हृदय तोड़ा है, तो निराश मत होना, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, उसकी परीक्षा अवश्य होती है। जो व्यक्ति प्रेम करता है, उसे कभी न कभी पीड़ा भी सहनी पड़ती है। और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से संबंध निभाता है, उसे कभी न कभी उपेक्षा का सामना भी करना पड़ता है। याद रखो, दुख इस बात का नहीं होता कि कोई पराया चला गया। दुख इस बात का होता है कि जिसे अपना समझा था, वो पराया निकल गया। यही पीड़ा मनुष्य को भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन आज एक बात अपने हृदय में उतार लो, जिस व्यक्ति का सहारा केवल मनुष्य होते हैं, वो टूट जाता है, और जिसका सहारा भगवान होते हैं, वो हर परिस्थिति में संभल जाता है। इसलिए जब रिश्ते तुम्हें रुलाएं, जब अपने तुम्हें ठुकराएं, जब तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया जाए, तब लोगों के पीछे मत भागना। भगवान के चरणों में बैठ जाना, क्योंकि संसार घाव देता है और भगवान मरहम लगाते हैं, संसार रुलाता है और भगवान आंसू पोंछते हैं। संसार छोड़कर चला जाता है और भगवान अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। सोचकर देखो, तुम जिन लोगों के लिए रो रहे हो, क्या वे भी तुम्हारे लिए उतना ही रोएंगे? जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, क्या वे भी तुम्हारे लिए उतना त्याग करेंगे? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर अपनी शांति क्यों खो रहे हो? अपनी मुस्कान क्यों खो रहे हो? अपना आत्मविश्वास क्यों खो रहे हो? तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से कम नहीं हो जाता। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई तुम्हारी कद्र करे या ना करे, भगवान तुम्हारे हृदय को जानते हैं, भगवान तुम्हारे प्रेम को जानते हैं, भगवान तुम्हारे त्याग को जानते हैं। और याद रखो, जिस दिन भगवान न्याय करते हैं, उस दिन किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो सब देख रहे होते हैं, तुम्हारी खामोश पीड़ा भी, तुम्हारे छिपे हुए आंसू भी, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें भी, और तुम्हारे मन की सच्चाई भी। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए अपने मन में विष नहीं रखूंगा, मैं किसी के गलत व्यवहार से स्वयं को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपना मन भगवान को समर्पित करूंगा। क्योंकि जो भगवान से जुड़ जाता है, उसे संसार की ठोकरें भी मजबूत बना देती हैं, और जो संसार से उम्मीद लगाकर बैठता है, वो छोटी सी उपेक्षा से भी टूट जाता है। इसलिए मुस्कुराओ, अपने आंसू भगवान को सौंप दो, अपनी पीड़ा भगवान को सौंप दो, अपनी शिकायतें भगवान को सौंप दो, और विश्वास रखो, जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, एक दिन वही दुख तुम्हें आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हे प्रभु, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे आपके ओर निकट ला दिया, उसी ने मुझे संसार की सच्चाई समझा दी, उसी ने मुझे आपके प्रेम का अनुभव करा दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वो चारों ओर लोगों से घिरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी भीतर से अकेला होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हृदय में दर्द छिपा होता है। वो सबकी चिंता करता है, लेकिन उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। वो सबको समझता है, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होता। और यही वो समय होता है जब मनुष्य भीतर ही भीतर टूटने लगता है, उसकी आत्मा थकने लगती है, उसका मन रोने लगता है, और वो सोचता है, क्या सचमुच मेरा कोई अपना है? क्या सचमुच कोई ऐसा है जो मुझे समझ सके? लेकिन सुनो, जब ये प्रश्न उठे तो घबराना मत, क्योंकि यह प्रश्न तुम्हें भगवान की ओर निकट ले जाने के लिए उठता है। संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब तक लाभ मिलता है, तब तक लोग साथ रहते हैं,
जब तक अपेक्षाएं पूरी होती हैं तब तक संबंध मधुर लगते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही बहुत से चेहरे बदल जाते हैं, बहुत से संबंध बदल जाते हैं, बहुत से वादे बदल जाते हैं। और तब मनुष्य को पहली बार समझ आता है कि उसने जिन लोगों को अपना आधार बना लिया था वे स्वयं ही अस्थिर थे। याद रखो, जिस प्रेम में केवल अपेक्षा होती है वह प्रेम नहीं, व्यापार होता है। और जिस संबंध में केवल स्वार्थ होता है वो संबंध नहीं, समझौता होता है। सच्चा प्रेम तो वही है जो परिस्थिति बदल जाने पर भी न बदले, जो दूरी आने पर भी न टूटे, जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। लेकिन ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए यदि तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हें किसी बड़ी सीख के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिसे तुम खोने से डरते हो वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह संबंध कभी न कभी तुमसे दूर अवश्य होगा। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, शरीर भी नहीं, धन भी नहीं, मान भी नहीं और संबंध भी नहीं। यदि कुछ स्थायी है तो केवल भगवान का प्रेम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का साथ। जब ये बात मन में उतर जाती है तब व्यक्ति का दुख कम होने लगता है, क्योंकि फिर वो लोगों से उतनी अपेक्षा नहीं रखता। और जहाँ अपेक्षा कम होती है वहाँ पीड़ा भी कम होती है। बहुत से लोग कहते हैं हमने इतना प्रेम किया फिर भी हमें बदले में दर्द मिला, हमने इतना विश्वास किया फिर भी हमें धोखा मिला, हमने इतना त्याग किया फिर भी हमें सम्मान नहीं मिला। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या तुमने ये सब भगवान को पाने के लिए किया था या लोगों की प्रशंसा पाने के लिए किया था? यदि तुमने भगवान को साक्षी मानकर प्रेम किया था तो तुम्हारा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं है। यदि तुमने भगवान को साक्षी मानकर सेवा की थी तो तुम्हारी सेवा कभी व्यर्थ नहीं है। यदि तुमने भगवान को साक्षी मानकर त्याग किया था तो तुम्हारा त्याग कभी व्यर्थ नहीं गया। लोग भूल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं भूलते। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को नकार सकते हैं लेकिन भगवान नहीं नकारते। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। इसलिए अपने जीवन का केंद्र मनुष्य को मत बनाओ, भगवान को बनाओ। क्योंकि मनुष्य बदल सकता है लेकिन भगवान नहीं बदलते। मनुष्य दूर जा सकता है लेकिन भगवान दूर नहीं जाते। मनुष्य वचन तोड़ सकता है लेकिन भगवान अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। जब भी मन टूटे, जब भी आंखें भर आए, जब भी किसी अपने की बात चुप जाए, तब अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना और कहना, हे प्रभु, मुझे लोगों से नहीं आपसे जुड़ना सिखा दीजिए, मुझे अपेक्षाओं से नहीं भक्ति से भर दीजिए, मुझे शिकायतों से नहीं समर्पण से भर दीजिए। और देखना धीरे धीरे तुम्हारा हृदय हल्का होने लगेगा, तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी, तुम्हारी पीड़ा शक्ति में बदलने लगेगी। और एक दिन तुम अनुभव करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया था वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बन गए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें संसार की सच्चाई दिखाई और भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए रो मत, टूटो मत, निराश मत हो। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर पीड़ा देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को जानते हैं और सही समय आने पर तुम्हें ऐसा सुख देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। जय श्री राधे। भाइयों और बहनों, कभी कभी मनुष्य का दुख इतना गहरा होता है कि वो किसी से कह भी नहीं पाता। बातें भी करता है, अपने सारे काम भी करता है, लेकिन उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा होती है जिसे केवल वही जानता है और भगवान जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक अपना मानते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उसकी एक बात हमें रात भर जगाए रखती है, उसका एक व्यवहार हमें भीतर तक घायल कर देता है, उसकी एक उपेक्षा हमें ऐसा महसूस कराती है मानो हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन आज एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा मूल्य किसी व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता, तुम्हारा सम्मान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, तुम्हारी अच्छाई किसी की प्रशंसा की मोहताज नहीं है। तुम वह हो जिसे भगवान ने बनाया है।
तुम वह हो जिसके भीतर भगवान का अंश विद्यमान है। तुम वह हो जिसे इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। फिर किसी के बदल जाने से, किसी के छोड़ जाने से, किसी के ठुकरा देने से तुम स्वयं को छोटा क्यों समझते हो? क्यों स्वयं को दोष देते हो? क्यों अपने ही हृदय को सजा देते हो? याद रखो, हर टूटन तुम्हें समाप्त करने नहीं आती, कुछ टूटन तुम्हें नया बनाने आती है। कुछ बिछड़न तुम्हें सही दिशा दिखाने आती हैं, कुछ आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने आते हैं, और कुछ पीड़ाएं तुम्हें भगवान के और निकट लाने आती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो खिलौनों के लिए रोता है, उसे लगता है